तुंगभद्रा तटे पूर्वम, एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। क्या नाम था? उत्तम नगर। कई सारे भक्त उस नगर में रहते थे, कई सारे लोग रहते थे। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे जिनका नाम आत्मदेव जी था। बहुत अच्छे ब्राह्मण, कर्म कांड में बड़े निपुण, बहुत अच्छे ब्राह्मण जिनका नाम आत्मदेव जी था, वो वहां रहते थे। कर्म कांड के बड़े विद्वान, घर घर जाकर पूजा पाठ करवाना, हवन करवाना, यज्ञ करवाना, सत्यनारायण की कथा करना, भजन करना, ये सारे उनके कार्य थे। आत्मदेव जी बड़े सरल ब्राह्मण थे, बहुत सरल थे, भगवान का भजन बहुत करते थे और नाम ही आत्मदेव था। परंतु जैसा आत्मदेव जी का नाम था और जैसा आत्मदेव जी का स्वभाव था सरल, उनके बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी का नाम और उसका स्वभाव था। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? जोर से बोलो। धुंधली देवी। हाँ, आत्मदेव जी बड़े सरल थे, पूजा पाठ करवाते बढ़िया, लेकिन जो धुंधली थी ना, वो बड़ी बेकार थी, दुष्ट थी। वो क्या करती? पति सुबह घर से निकलते पूजा पाठ कराने के लिए, और जहां पति घर से बाहर निकले कि धुंधली भी उनके पीछे पीछे घर से निकल जाती। और पति तो बेचारे इधर उधर हवन पूजा पाठ करवाते, यज्ञ करवाते, सत्यनारायण की कथा करते, भजन कीर्तन करते। आत्मदेव जी और धुंधली लोगों के घर जाकर चुगली करती, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, झगड़ा कर लेती किसी से भी जाकर, किसी को गाली दे देती, किसी को भला बुरा कहकर आ जाती। दिन भर चुगली करती, दिन भर एक ही काम था उसका, चुगली करना, बुराई करना। पर उस धुंधली में एक विचित्र बात, एक खासियत थी। हालांकि वो तो हर स्त्री में होती है, पर धुंधली में भी थी। क्या खासियत थी? दिन भर तो चुगली करती, दिन भर तो इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, किसी को गाली देना, किसी को मारकर आ जाना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, दिन भर ये काम था। पर उसको पता था कि अब शाम को 6 बजे मेरे पति घर आने वाले, तो पति के आने के 1 घंटे पहले ही घर में आ जाती, बढ़िया तैयार हो जाती, और पति आते 6 बजे तो दरवाजे पर खड़ी हो जाती, और इतना सीधी बनती, इतनी सीधी बनती, मानो इसके जैसी सीधी दूसरे संसार में कोई है ही नहीं। इतनी सीधी बनती थी वो धुंधली, मानो सती अनुसुईया के बाद इसी का नंबर है। सीधी इसीलिए बनती ताकि पति को पता ना चले कि मैं दिन भर चुगली करके आई हूं। पति तो वो तो पूजा पाठ करते, हवन आदि करते, दिन भर चुगली करते। पति के आने के 1 घंटे पहले घर में आती और बढ़िया अच्छा सा श्रृंगार करके घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती, हाथ जोड़कर। पति आते तो पति को लगता कि देखो मेरी पत्नी कितनी सरल है। अब उसको क्या पता कि कैसी सरल है, सीधी है। पति बड़ा अच्छा समझता था उसको। आत्मदेव जी बड़े सरल थे। देखो आत्मदेव जी के यहाँ धन की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। घर भी बढ़िया अच्छा था, धन दौलत भी भगवान ने खूब दे रखी थी, हर प्रकार से आनंद मंगल था। कमी थी तो एक बात की कि आत्मदेव जी के यहाँ विवाह के कई वर्ष हो गए थे, उनके यहाँ बालक नहीं था, बच्चे नहीं हुए थे। बस इसी बात की चिंता लगी रहती थी आत्मदेव। धुंधली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चुगली करने से फुर्सत मिले तभी तो बच्चों के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे।
आत्मदेव जी बड़े सरल थे, उनको बड़ा बुरा लगता था मेरे यहाँ कोई बालक नहीं है। आत्मदेव जी ने विचार किया, अब ब्राह्मणों के यहाँ तुलसी माता तो होती है, सबके घर में होती है तुलसी जी। बढ़िया तुलसी माता की स्थापना की गई और रोज तुलसी जी में जल डालते थे। आत्मदेव जी पूजा पाठ करते, सुबह शाम अगरबत्ती लगाते, खूब पूजा करते। पर इतनी पूजा करने के बाद भी वो तुलसी का पौधा उनके यहाँ फलीभूत नहीं हुआ, सूख गया। और तुलसी का पौधा सूख गया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो रोज जल देता हूं, रोज पूजा करता हूं, फिर भी कोई बात नहीं। गौ माता लेकर आए आत्मदेव जी और गाय की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं और जिस घर में गाय होती है उस घर में 33 कोटि देवता वास करते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। खूब सेवा करी गौ माता की आत्मदेव जी ने, खूब सेवा। पर कुछ वर्षों के बाद पता चला कि जिस गाय की वो सेवा करते हैं वो भी बांझ निकल गई। खुद के यहाँ भी कोई बच्चे नहीं, तुलसी का पौधा भी सूख गया, गौ माता भी बांझ निकल गई। इतनी पूजा पाठ करते हैं, अब तो आत्मदेव जी का मन ही उठ गया, बड़े उदास हो गए। आस पड़ोस के लोगों को ये बात पता चली तो लोग ताना मारने लगे कि इतनी पूजा पाठ करते उसके बावजूद भी कोई फायदा ही नहीं। गौ माता बांझ निकल गई, तुलसी का पौधा सूख गया, इनके यहाँ भी बच्चे नहीं। गांव आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग ताना मारने लगे। पूजा पाठ बंद हो गई आत्मदेव जी की, क्योंकि लोग अब बुलाते ही नहीं उनको घर पे। पूजा कराने जाते तो लोग मना कर देते, तुमसे क्या पूजा करवाना, तुम्हारे खुद के यहाँ बच्चे नहीं, हमारे यहाँ क्या पूजा करवाओगे। ताना मारने लगे लोग, परेशान हो गए आत्मदेव जी। धुंधली को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो नास्तिक थी ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आत्मदेव जी को बड़ा बुरा लगा। घर से बाहर चले गए, जंगल में एक नदी के किनारे मरने का फैसला कर लिया। परंतु भगवान से एक ही बात कहने लगे, पहले प्रार्थना करने लगे। आत्मदेव जी मरने जा रहे हैं, परंतु उसके पूर्व आखिरी बार भगवान से प्रार्थना करने लगे। और वो तो एक ही बात कह रहे थे, क्या बड़ा प्यारा भजन है। और मुझे लगता है कि आप सबने पहले भी सुना होगा, याद होगा आपको। ये भजन में गाऊं उसके पूर्व मेरा निवेदन है आपसे। अभी मैंने देखा कलश यात्रा में माताएं बहुत अच्छा नाच रही थी। आपको पता है, आपकी बड़ी तारीफ करी है हमारे दीपेश भैया ने। जब कथा फिक्स हो रही थी, जब फोन लगाया उन्होंने, इतनी तारीफ करी, क्योंकि हम तो उज्जैन के ही रहने वाले हैं और देवास में भी पहले इटावा में कथा हो चुकी है, त्रिलोक नगर में, और ये दूसरी कथा है आपके देवास में हमारी। तो हमें तो पता है यहाँ का माहौल कैसा है और पास के ही रहने वाले, अपना ही क्षेत्र है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नए नहीं है हम, पुराने ही है है ना। परंतु फिर भी आपके नगर की बहुत तारीफ करी थी दीपेश जी ने कि दीदी आप एक बार आइए तो सही हमारे नगर में, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस नगर में पहली बार कथा कर रही हो। रानी बाग में पहली बार आप कथा कर रही हो, आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ की महिला मंडल इतनी बढ़िया है, इतना अच्छा नाचती है। आप आओगी ना, आपको पता चलेगा कथा में। इतनी तारीफ करी थी आपकी, हमने 2-3 भजन गा दिए, कोई नाचा ही नहीं। अभी कलश यात्रा में तो बढ़िया नाच रही थी माताएं, कम से कम कथा में तो नाचो। देखो आप आनंद दोगे तो हमें भी आनंद आएगा, और हमें आनंद आएगा तो आपको तो आना ही है ना। तो ताली बजाएं और जिनको नाचना आता हो वो नाचे और मेरे साथ कहें, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को श्री राधे कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। ओ कान्हा को ढूंढता हूँ
दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। ओ कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, वो गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को, कान्हा को, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। वो कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर। बोली मंगी बिहारी लाल की।